नहीं जा रही, जरा बताओ तो। जिसको आवाज नहीं आ रही वो आके बोर्ड पे खड़ा हो जाए और ये बता दे कि लास्ट लेक्चर में हुआ कहाँ तक था। किसको आवाज नहीं जा रही है? आपको आवाज जा रही नहीं? बता आवाज जा रही है? आवाज जा रही है। देखिए कितने लोग आईजीसीएसई बोर्ड से हैं? एक दो। कितना बेकार बोर्ड है ना ये। मतलब ऑनलाइन ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे। क्या होता है कि सब कुछ नहीं है उसमें। 9th में दिया है, लेकिन अगर आप ध्यान दें इस बात को, नहीं 8th में दिया था बट वो इतना डेप्थ में नहीं था। वो भी हमको क्या बोली फिर हम उसको खाएंगे। ये परेशान है। तू बोल प्लेटियलमेंथिस, झटके में बोल। एक बार में बोल 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 जल्दी बोल। चल तू बोल प्लेटियलमेंथिस। तू देखा तुरंत बोल देते हैं। आदत है। तुम बोलो प्लेटियलमेंथिस ऐसे आंख में। हाँ हाँ हो गया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। एज अ पैनलिस्ट ने ज्वाइन किया। हाँ हाँ मैं ज्वाइन किया। ये सब धंधा बड़ा बेकार है। इधर देखे कि इधर, इधर देखे इधर वाले बुरा माने, उधर देखे तो लेफ्ट कर जाते हैं धीरे से कि देख ही नहीं रहे हमारी तरफ। पूरा ऐसा हमारा धर्म संकट में पड़ जाता है। जब मैं ऑनलाइन आता हूँ तो धर्म संकट में होता है ना कि अब जान नहीं बचेगी, वैसा सीन है। ऊपर से ये देखो आईजीसीएसई वाले ना प्लेटियलमेंथिस बोल पा रहे बेचारे, ना एसकेएलमेंथिस। बोला एसकेएलमेंथिस, प्लेटियलमेंथिस। अरे बोल तो लिया। बोलने में आपको समझ तो चाहिए ना क्या है। ये सही है कि समझना तो चाहिए। चलो आज आईजीसीएसई वाले 15 मिनट रुकेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब नाम आपको बार बार बोलना पड़ेगा। अभी कितना भाई, अभी कितने भाई हैं? बहनें कितनी बहन है? मान लो सब तेरी बहनें हैं आज 10 नॉन कार्डिएट। किसी का नाम पोरीफेरा, किसी का नाम सिलेंटेटा, किसी का नाम एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, प्लैटीहेल्मिन्थेस, एस्कीहेल्मिन्थेस, निमेटीहेल्मिन्थेस। एक और आ गई हेमिकार्डेटा। सो मैं गिरे नहीं, हमारा फोन ये मास्टर क्लास का नहीं है। हाँ आराम से चलिए, थोड़ा सा पढ़िए, कोशिश करिए, समझ में आएंगी बातें। नाम याद रखना पड़ेगा आपको, बहुत टफ नाम है। जैसे फुनसुक, ये नाम याद होगा ना? हाँ ऐसे ये भी रहेगा। चलो तो कोशिश करो कि समझो। पैनलिस्ट ही हूँ, ठीक है जैसा हूं मैं। अरे यार ये देखो ये कैसे बनते हैं भाई। मैं अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लूं क्या? बताओ कैसे बनते बिगड़ते हैं इसमें। हमको ही निकाल दो। हाँ तुम हमको ही निकालो। अरे मैंने एक्सेप्ट किया था एज ए पैनलिस्ट, आया था उसको। भाई ऑनलाइन वाले छोड़ के भागना मत, अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ तो सबसे बता रहा हूँ। भागे तो दौड़ा के मारे जाओगे। क्या 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 जेलीफिश का फोटो डाला तो? पोरीफेरा कैसे समझेगा? पोरीफेरा खाया है कभी? एनिमल है ना, जैसे चिकन खाया होगा वैसे पोरीफेरा भी खाते होंगे। खाया होगा कभी? व्हाट्स अ गुड नेम? किससे बताओ? अच्छा बड़ा टफ नेम है। कुछ घर का नाम है लाइक चिकी पिंकी रिया एंड ऑल होता है ना घर का कुछ। अच्छा जो भी है नाम पूछा जाएगा। अपन एक चैप्टर पढ़ रहे हैं एनिमल क्लासिफिकेशन, बहुत ही गंदा चैप्टर है अकॉर्डिंग टू आईजीसीएसई बोर्ड, बट अकॉर्डिंग टू एसएससी बोर्ड सबसे इजी है। अच्छा मैंने ये चैप्टर क्यों स्टार्ट किया क्योंकि ये अभी आईजीसीएसई का एग्जाम नहीं हुआ था, तो मजबूरी में हमको ये करना पड़ा। अदरवाइज पहला और दूसरा चैप्टर पढ़ा था तो चमक जाता आपको, है ना। लेकिन जो आता है उसको क्या चमकाना है, जो नहीं आता उसको चमकाओ, है ना। चलिए आप लोग भी देखते रहिए ऑनलाइन वाले, एकदम निगाह एकदम हटाना मत। एक भी बार इनकी निगाह फोन पे नहीं आती है। ईयरफोन लगा के फोन बगल में, यही होता था। पढ़ती थी। आज पूछेंगे सवाल तुमसे तो पढ़ोगे, है ना। हाँ चलो कहां तक हो जरा बताओ तो मुझे। पोरीफेरा हो चुका था क्या? पोरीफेरा हो चुका था क्या? पक्का ना भाई? ऑनलाइन वाले आवाज जा रही है ना? हैंड रेस कर दो, आवाज जा रही है। बस एक बार आखिर फिर नहीं देखूंगा।
ठीक है, तो ना ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखोगे, अब नहीं देखूंगा तुम लोगों को। चलिए, पोरीफेरा का मतलब क्या होता था? पोर बियरिंग एनिमल होता था क्या? अच्छा ये बताइए आप, पोरीफेरा यूनिसेलुलर की मल्टीसेलुलर? हाँ, फंस गए। पोरीफेरा यूनिसेलुलर की मल्टीसेलुलर? मल्टीसेलुलर। अच्छा, चलिए, पोरीफेरा का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताइए। सेलुलर कैसे? क्योंकि पूरी बॉडी किसकी बनी है? सेल की। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो जाएगा? सेलुलर। सिमेट्री बताइए, कैसे पता असिमेट्रिकल? कैसे पता? बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ ना? नहीं, ये क्या? बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ फ्रॉम एनी ऑफ द प्लेन। समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? इधर इधर देखिए, आ रही है कि नहीं? आज तुमको तोड़ेंगे नहीं, समझ में आएगा। असिमेट्रिकल मतलब समझ लो, आपने एग्जांपल ले लिया था अमीबा। अब मान लो मैं ही हूं ये असिमेट्रिकल, इसको कहीं से भी लाइन कट करेंगे। असिमेट्रिक का मतलब समझिए, बॉडी कैन नॉट बी डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ एंड लाइन पासिंग फ्रॉम एनी ऑफ द प्लेन। अगर आपको मुझे काटना हो तो कैसे कट करोगे? मतलब काटोगे जरूर, छोड़ दो थोड़ा, बोल दो सर आपका नहीं, मतलब अगर आपके क्लास 10th में एक एग्जांपल दिया था बकरे का, इमेजिन योर टेक्स्ट बुक, एसएससी बोर्ड से है ना? हाँ, तो कुछ नहीं समझ में आने वाला, परेशान हूं मैं, बचाओ मुझे कोई। चलिए, तो कैसा हो जाएगा? असिमेट्रिक। असिमेट्रिक वर्ड याद रखना, बॉडी कैन नॉट डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ। किसी भी एंगल से बॉडी को आप दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसी सिमेट्री को हम क्या बोलेंगे? असिमेट्रिकल। जरा बताओ रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल। टफ ना, अरे रुक जाओ बताएं। गए तो देख के थोड़ी ना बताने को बोल रहा हूं। अभी देखो एसएससी वाले हाथ उठाए हैं, गिल्ट फेल है ना आईजीएससी से पढ़ के, क्यों गए वहां? 10वीं तो पास होना था। बोल बोल। बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ फ्रॉम दिस एग्जांपल। देखो कुछ लोग कैसे ज्ञान चुल मार रहा है अंदर ही अंदर, तुरंत बाहर आने वाला। हाँ, हाइड्रा। अच्छा बेटा, 3 फाइलम का नाम बता, अब बोल। हाँ हाँ हाँ, और एचिनोडर्मेटा या एकाइनोडर्मेटा, ये 3 एग्जांपल थे ना भाई। ऑनलाइन वाले भी कमेंट करते रहे वहां से, मैं देख लूंगा क्या बताऊं उधर से। तो ऐसे 3 फाइलम है जिनमें सिमेट्री कैसी होती है? रेडियल। नाम मैंने बताया था आपको, CCE, टिनोफोरा, सिलेंट्रेटा एंड क्या? एचिनोडर्मेटा या एकाइनोडर्मेटा। बोलो एकाइनोडर्मेटा, एचिनोडर्मेटा। दोनों में से क्या अच्छा लग रहा है? जो भी मन करे बोलो, नाम याद होना चाहिए। अगर नहीं याद हो तो ऐसे लिखा करो, एकाइनोडर्मेटा, ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना? हम ऐसे लिखते थे जब क्लास 10th में थे। तुमको तो कुछ नहीं आता था, तुमको तो भला कुछ आ रहा है। सिमेट्री के बाद देखते जरा सा इसका डाइजेशन। बोल भैया, डाइजेशन इंट्रासेलुलर की एक्स्ट्रा सेलुलर? इंट्रासेलुलर। चलिए, और क्या हुआ था? एग्जांपल हुए थे क्या? पूरा हो चुका था पोरीफेरा, कंप्लीट हो चुका था ना। एग्जांपल बताइए पोरीफेरा के लिए। क्या? चलिए और बताइए, आप बताइए, नाम बताइए पहले तो। हाँ, अच्छा तुम ही हो रितिका। चलिए रितिका बताओ। एक था फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, उसको क्या बोलते हैं? यूस्पंजिया, यूस्पंजिला। फिगर देखो, एनसीईआरटी खोल के देखो, यूस्पंजिला को क्या बोलते हैं? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। मिला क्या? पोरीफेरा खोलिए, पोरीफेरा के सेकंड पेज पे जाइए, पोरीफेरा खोलिए, सेकंड पेज पे जाइए। हाँ यहीं पे देखिए, हाँ वहीं पे देखिए क्या दिया है? यूस्पंजिला को क्या दिया है? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। साइक्लोन भी दिया होगा, मिला? यहाँ कॉर्नर पे ऊपर 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 यहाँ पे। हाँ, ये फाइलम हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे सिलेंट्रेटा, और गारंटी देते हैं सबको समझ में आएगा। आपको भी निकालिए रफ और पेन।
ठीक है, और कोशिश करिए समझने की। और जब कोशिश नहीं करेंगे, मन में ये बैठ गया कि आज तो नहीं समझना है, ये कितना भी समझा ले। एक होता है ना, मम्मी पढ़ूंगा तो नहीं, चाहे चप्पल से मारो चाहे बेलन से। जो तुम लोग मार खाते हो घर पे, मार खाते हो घर पे? नहीं, क्यों? अच्छा, अरे रिजल्ट आने दो, पता चलेगा कौन कितना अच्छा बच्चा था। इधर देख भाई, तू आज अकेला है, तेरा शोषण हो रहा है। बात करते हैं किसकी? निडेरिया की। ये फाइलम नंबर 2 है, फाइलम 2 निडेरिया। इसी का नाम है सिलेंट्रेटा। मेरे साथ बोलो क्या? एक साथ सभी लोग बोलो क्या? सिलेंट्रेटा। बोलो निडेरिया। एक लड़का था, इसको बोलता था सिनिडेरिया। नहीं, अच्छा, जब इसको किनिडेरिया बोलोगे तो इसको पढ़ो क्या लिखा है? कनाडा। कनाडा में तो इसको सियानाडा क्यों नहीं पढ़ते? के सी साइलेंट है, तोड़ देंगे। क्या कर देंगे? बोलो क्या करेंगे? हम लोग वो बोलते हैं कॉलेज का। हाँ इसको निडेरिया बोलते हैं। मेरे साथ बोलो निडेरिया सिलेंट्रेटा। अब आपको पता होना चाहिए दोनों नाम है क्यों, इसका दोनों नाम क्यों रखा गया। जैसे आपका नाम एक रखा जाए स्कूल का, जैसे मेरा नाम स्कूल का नाम है नागेश, और जैसे क्लासेस का है, घर का नाम है कोबरा। कोबरा समझते हैं ना, नाग। रेप्टाइलिया फैमिली से आता हूँ, मैं से खिसक के चलता हूँ। अच्छा, मेरा इवोल्यूशन हो चुका है, मेरा नाम नागेश है, इसलिए मुझे कोबरा बोल देते हैं। ठीक है ना? इसके दो नाम, एक निडेरिया और एक सिलेंट्रेटा। कोई बता सकता है क्या दोनों नाम क्यों बोलते हैं? बता दो, भारत रत्न दे दूंगा आज। किसी को वो नहीं आता तो वो याद रखेगा, नहीं, गलत बात। निडेरिया मतलब क्या होता है पता है? नीडोब्लास्ट। मरे, हाँ, क्या पाया जाएगा? जब नीडोब्लास्ट सेल पाया जाए तो क्या बोल देते हैं? निडेरिया। इसमें नीडोब्लास्ट सेल के साथ साथ इसमें पाया जाता सिलेंट्रॉन। का मतलब क्या होता है? एनसीईआरटी में देखो लिखा है क्या? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। देख भैया जल्दी बोल, मिला? मिलेगा। सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी मिला? नहीं, मरो तो डूब जाओ ऐसे थोड़ा सा उसी में। बता रहे हैं, नीडोब्लास्ट सेल के बारे में बता रहे हैं। क्या आपको दोनों बातें समझ में कि नाम क्यों पड़ा? एक का नाम निडेरिया, उसी का नाम सिलेंट्रेटा क्यों पड़ा? निडेरिया का मतलब क्या? नीडोब्लास्ट सेल, ठीक है। और सिलेंट्रॉन का मतलब क्या? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। ये माइंड में बैठा के चलो, ये बात समझी क्या? थोड़ा सा एक्टिव रहिए, एकदम ऐसे सहारा मत दीजिए किसी का, ऐसे एकदम माइंड एक्टिव रहता है। जैसे मेरा देखो हमेशा एक्टिव रहता है, मैं चलता ऐसे रुक के बनाता हूँ क्या? निडेरिया सिलेंट्रेटा ओरिफेरा, ऐसे नहीं ना, एकदम एक्टिव रखो। साइंस मतलब एक्टिव, ये सब कॉमर्स वाले करते हैं। अरे ठीक, कॉमर्स वाले का स्टाइल क्या है? एक छोटा सा बैग, पतला सा, पता नहीं क्या भरते उसमें, एकदम जैसे चिपका रहेगा ऐसे। देखा है कि नहीं कभी? एकदम पतला सा बैग, बाल कटा एकदम छपरी मॉडल, और एक पैंट कर लेंगे ऊपर यहाँ तक, और फिर ट्रेन में ऐसे करेंगे, ऐसे चलते हैं। देखा है कि नहीं? तो वो मत करना। साइंस वालों के पास टाइम नहीं होता, वो पढ़ते हैं, उनको दुनिया में अपना रोल प्ले करना होता है ना। कॉमर्स वाले कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं? कुछ कॉमर्स वाले सुन रहे होंगे। मैं रुक गया क्या रे? सही है, रुका नहीं, चलो। अब देखिए, सबसे इतना पता है क्या? ये दोनों नाम का मतलब समझा? यहाँ तक कंफ्यूजन नहीं है ना? बस इतना बताओ, पक्का? नीडेरिया मतलब क्या? नीडोब्लास्ट सेल। सिलेंट्रेटा मतलब क्या? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रो मतलब स्टमक, डाइजेशन से रिलेटेड है, इतना समझिए। जैसे पेट के डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं गैस्ट्रोलॉजी के पास गए थे, क्या और कुछ बोलते हैं? पेटोलॉजिस्ट, स्टोमोकोलॉजिस्ट, नहीं ना? गैस्ट्रोलॉजिस्ट ही बोलते हो ना, कि गए आज हम स्टोमोकोलॉजिस्ट को दिखा के आ रहे, स्टमक के डॉक्टर को। पेट के डॉक्टर को पेटोलॉजिस्ट नहीं। तो गैस्ट्रो वर्ड वहां से निकल के आया। चलिए अब बात करते हैं इसके हैबिटेट की। किसकी बात करेंगे अपन? हैबिटेट की।
ऑनलाइन वाले बता दीजिए कि क्या ये बात आपको समझ में आई है दोनों नाम का मतलब? मन में देख लो बड़ा, जल्दी बताइए। यस या नो में रिप्लाई दीजिए। यस, अमोघ ने बोला यस सर, अमोघ ने बोला यस सर, यस। बाकी लोग भी जवाब दे भाई अपना। हाँ, यस यस। चलिए अब इसके हैबिटेट की बात करते हैं। हैबिटेट में दिया होगा एक्वेटिक, दिया है क्या? एक्वेटिक दिया है कि नहीं दिया? दिया है ना। हैबिटेट में कैसा होगा? एक्वेटिक होगा। और एक्वेटिक में कैसा दिया होगा? मोस्टली मराइन दिया है। सब जितना लिखा रहा हूं सब दिया है एनसीईआरटी, हर एक वर्ड दिया है, बस आपको फील लेना है इसका। हैबिटेट में कैसा होता है? एक्वेटिक। एक्वेटिक में कैसा? मोस्टली मराइन। मराइन समझते हो क्या? मरीन ड्राइव गए हो कभी? आज चले जाना, अंधेरी से ट्रेन पकड़ना फ्री में, सीधा मरीन ड्राइव उतरना, धूप। तो मम्मी की बात मानते हो? कौन नहीं मानता? नहीं, तुम नहीं मानती? मानना चाहिए कभी कभी। एक्वेटिक हो जाएंगे, मोस्टली कैसे होंगे? मराइन। मराइन को मतलब खारा पानी, ठीक है ना। समुद्र का पानी कभी पिए हो? कितना लोटा? नहीं पीना चाहिए, मर जाओगे ऐसे। चलिए अब देखिए, ये हो गया हैबिटेट में एक्वेटिक, मोस्टली मराइन। या तो ये सेसाइल होगी। सेसाइल समझते हो क्या? नहीं समझते? तुम लोग अकेले हो कि पेयर के फॉर्म में हो? अकेले ही हो ना। सेसाइल का मतलब होता है अकेला। हाँ, इसका दिल टूटा हुआ है अभी। सेसाइल का मतलब क्या? अकेला, जो अकेले रहे। और एक या तो ये कैसा होगा? फ्री स्विमिंग। देखो लिखा है क्या दोनों वर्ड, अंडरलाइन कर लेना। हाँ मत करो वहीं। या तो ये सेसाइल होंगे या तो कैसे होंगे? फ्री स्विमिंग होंगे। अब देखिए सेसाइल का मतलब क्या? जो सबस्ट्रेटम से अटैच होंगे, मतलब लोअर सरफेस से अटैच्ड विथ सबस्ट्रेटम। जो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? सेसाइल। और जो कहीं भी घूम सके दैट इज कॉल्ड फ्री स्विमिंग। बेस। अब जैसे ये देखो, ये मान लो क्या है? सिलेंट्रेटा है कोई, और ये किससे अटैच है? इससे अटैच है। अब आप ऑनलाइन वाले देख लीजिए। हाँ, सेसाइल कहीं जा नहीं सकता। ये देखिए, ये सबस्ट्रेटम हो गया या बेस हो गया, इस टाइप की सिलेंट्रेटा बैठ गया, ठीक है। ये क्या हो गया? सेसाइल। और फ्री स्विमिंग वाला कहीं भी जा सकता है। अभी हम आपको बताएंगे सेसाइल और फ्री स्विमिंग दोनों। अम्ब्रेला देखा है कभी? अम्ब्रेला, छतरी, मराठी में देखा है सांग तो? छतरी बोलते हैं ना, छपरी नहीं। हाँ छतरी, ठीक है। तो छतरी आप पानी में डाल दो, फ्लो करती रहेगी ना। बस वो समझिए, अगर इतना फील आ गया दिमाग में आपकी इमेज बना, तो आप समझ गए फ्री स्विमिंग का मतलब। छतरी आप लीजिए, पानी में डाल दीजिए, ऐसे घूमती रहेगी। देखा है कभी ऐसे? स्विमिंग पूल में गए हो कभी? अरे वाह, बड़े रईसो, कहाँ गए थे? अरे गटर में नहीं बोल रहा हूँ, स्विमिंग पूल की बात कर रहा हूँ मैं। संडे को गए थे? चलिए अच्छी बात है। हैबिटेट में दो समझो, एक्वेटिक, मोस्टली मराइन। या तो कैसे होंगे? सेसाइल होंगे, अटैच्ड विद सबस्ट्रेटम। या तो कैसे होंगे? ये फ्री स्विमिंग। अभी सबका एग्जांपल आएगा, सबका एग्जांपल आएगा अभी एक एक करके, कौन सेसाइल कौन फ्री स्विमिंग। यहाँ तक समझा तो ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट लेके डिलीट कर देना, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो। पढ़ते तो वो नहीं, सही बोला ना, बुक पे तो कोई नहीं लिखता। भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है गाइस? समझ में आया क्या यहाँ तक? समझा क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। आपको समझा कुछ? पक्का? कोशिश करिए आपको समझ में आएगा। हाँ अभी तो कुछ समझ में आ जाए तो बहुत है। एक्चुअली मेरा पढ़ाई किसी को समझ में नहीं आता है रे। चलो अब इसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। बताइए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताइए। वाह वाह
बहुत नाम कमाओगे तुम, इतना नाम कमाओ, हमारा नाम तुम इसे 16 अक्षरों में लिखा दोगे मरने के बाद। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताइए। नहीं बच्चा, ऑर्गन सिस्टम हो जाता तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता ना, किडनी भी होती, लीवर भी होता, देखो ढूंढ लिया उन्होंने। क्या होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सीसीपी, सिलोमेट, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे जैसे बढ़ेगा नहीं कुछ भी नहीं। अब देखिए पोरीफेरा में सेल था, सेल से क्या बना? टिश्यू, टिश्यू से क्या बनेगा? ऑर्गन से क्या बनेगा? तो जैसे आप पोरीफेरा से बढ़ोगे वैसे आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाते जाओ। सबसे पहले क्या था? सेल था पोरीफेरा में, सिलेंटेटा में आया तो क्या? टिश्यू। अब सिलेंटेटा से 3 चलेगा टिश्यू लेवल तक, उसके बाद आगे ऑर्गन, फिर क्या आएगा? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, मैं लास्ट जब ये चैप्टर फिनिश होगा ना तो लास्ट में दिखाऊंगा किसमें किसमें सिलोम कैसा होगा और किसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा। सिमेट्री तो आपको पता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? इसमें टिश्यू लेवल, टिश्यू समझती है क्या होता है? टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड क्या? टिश्यू। ऐसा एनिमल जिसमें बॉडी सिर्फ टिश्यू की बनी हो और कुछ ना हो, दैट इज कॉल्ड क्या? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट, टिश्यू के बाद क्या हेडिंग बनेगी आपकी? जर्म लेयर। बताइए जर्म लेयर कौन कौन सी होती है? ढूंढ रही है, तुम्हारा पूरा ध्यान इस टाइम पे है ढूंढ। डिप्लोब्लास्टिक की डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक या डाइप्लोब्लास्टिक जो आप बोल सकते हो। डिप्लोब्लास्टिक मतलब समझते हो ना? क्या क्या? जिसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाया जाए कि एक्टोडर्म और मेसोडर्म? जिसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाया जाए। ये समझ रहा है तुमको? नहीं समझ रहा है? नहीं पता? जर्म लेयर 3 हमने बताया था आपको, बस इसे समझिए सभी लोग, जो नए आए हैं जो पुराने हैं वो भी। तो ये बड़ा वाहियात सा काम है, ऐसा लगता है कि बोझ है हमारे लिए। चलिए जर्म लेयर 3 कौन कौन सी? एक्टोडर्म, एक्टो मतलब क्या? आउटर, और डर्म मतलब स्किन या लेयर। एक्टो मतलब क्या? आउटर, और जर्म मतलब स्किन या लेयर, दैट इज कॉल्ड क्या? आउटर लेयर। ये समझा? मीसोडर्म या मीसोडर्म जो भी आप बोलते हैं, मीसोडर्म का मतलब क्या होगा? मिडल लेयर। और एंडोडर्म का मतलब क्या होगा? इनर लेयर। इसमें क्या नहीं, इसमें क्या समझना है ये बताइए? इसमें समझना क्या है? नाम का मतलब पता होना चाहिए बस आपको, अच्छे से नाम का मतलब पता होना चाहिए बस, कि तीनों जर्म लेयर में। अब अगर आपसे मैं बोल रहा हूं कि इसमें जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक पाई जाती है, तो अब क्या बोलोगे? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। अब जरा सा बताइए, मान लीजिए ये रहा आपका एक्टोडर्म, ये रहा आपका एंडोडर्म, तो ये दोनों लेयर आपस में अटैच भी तो हो सकती है ना? बताइए, आपस में अटैच हो सकती है कि नहीं? तो इन दोनों को अटैच होने से एक लेयर बचाती है, उसका नाम बताओ। वाह, क्या बोलते हैं आप उसको? मीसोग्लिया। तो डिप्लोब्लास्टिक टाइप ऑफ एनिमल में क्या पाया जाएगा? मीसोग्लिया। बात समझ आई क्या? सपोज दैट ये मेरा एक हाथ, दिस इज क्या? एक्टोडर्म, ये दूसरा एंडोडर्म्स। अब ये आपस में अटैच हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, तो बीच में एक नॉन लिविंग सब्सटेंस पाया जाएगा। ये आपका जो ये पेन है, ये क्या है? मीसोग्लिया की लेयर है, लेकिन किसमें? डिप्लोब्लास्टिक टाइप ऑफ एनिमल में, ट्रिप्लोब्लास्टिक में नहीं। बात समझ में आ गई ना? समझा कुछ? कि ये एक्टोडर्म आउटर लेयर, फिर ये मिडल, और फिर ये क्या? इनर। आउटर, मिडल, इनर। लेकिन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में क्या होता है? डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या? जिसमें सिर्फ 2 जर्म लेयर पाई जाए, जिसमें सिर्फ क्या? ओनली एंड ओनली 2 जर्म्स लेयर आर प्रेजेंट। तो एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म। मीसोडर्म की जगह पे क्या पाया जाएगा? मीसोग्लिया पाया जाएगा। आपकी एनसीईआरटी लिखती है अ नॉन लिविंग सब्सटेंस
इज कॉल्ड क्या, मीसोग्लिया। लिखा है क्या, मिलेगा आपको, डिप्लोब्लास्टिक टाइप ऑफ एनिमल हो जाएगी। लाइए मैं दिखाता हूँ कहां लिखा है। ये आपको मिलेगा, यहाँ पे जाइए पेज नंबर 47 पे गाइस। यहाँ पे अगर आपके पास हो तो लिखा है एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीसोग्लिया इज प्रेजेंट इन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म्स, फिगर नंबर 4.2a। ठीक है, मिला सबसे नीचे, सबसे नीचे एकदम से नीचे, हाँ ये मिला। तो आपका एक क्या हो जाएगा, मीसोग्लिया की लेयर होगी। ये पढ़ा चुका था आई थिंक ना। चलिए, तो इसमें जर्म लेयर कैसी हो जाएगी, डिप्लोब्लास्ट। आगे बढ़े, पक्का अभी समझा तुमको, पक्का। ऐसे हवा में तो नहीं बोलेगी, तोड़ेंगे अगर हवा में बोलेगी तो। क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। क्या करेंगे, बोलो, कैसे तोड़ूंगा, मुक्का मारूंगा ऐसा ना। चलो नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन बताइए, सेगमेंटेशन क्या होता है। हमने नाम लिया था अर्थवर्म का, और उसका एक जूलॉजिकल नेम भी लिखाया था, फेरिट्यूमा पोस्थुमा लिखाया था। सेगमेंटेशन का मतलब ये समझिए कि कोई, और चलो वो बनाते हैं अर्थवर्म, मराठी में गांडूल बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये रहा आपका अर्थवर्म। खाए हो कभी इसको, अर्थवर्म खाए हो, चाइना वाले तो खाते। अच्छा हाँ, सॉरी आप चाइनीज थी। ये रहा अर्थवर्म, ठीक है। ये अर्थवर्म क्या खराब दिख रहा है क्या, मेरे जैसा तो नहीं दिख रहा है ना। ये रहा अर्थवर्म। अब देखिए इसमें क्या होता है, ध्यान समझिएगा, एक क्वेश्चन लेके आएगा। जगह जगह पर बॉडी को कई सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, कंप्लीट बॉडी को कई सेगमेंट में डिवाइड किया गया है विद सीरियल रिपीटिशन। और ये सेगमेंट कैसा होगा, जो सेगमेंट होगा वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों होगा। अब बोलेंगे सर इस सेगमेंट में क्यों डिवाइड किया गया, पूछो पूछो और पूछो, और पूछो एक बार, सेगमेंट में क्यों डिवाइड किया गया। कभी कभी, कभी क्या हमेशा, हर सेगमेंट में कोई ना कोई बॉडी का ऑर्गन रहता है। आपको ये चीज देखनी है, देखना है, लाओ मुझे एनसीईआरटी तो दिखाता हूँ, कहां पे लिखा है, लाओ। अर्थवर्म के हर सेगमेंट में कहीं ना कहीं कुछ प्रेजेंट है। आप खोलिए एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7। ये देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है, नीचे लिखा है क्या, अर्थवर्म। देखिए पहले देखिए इसमें क्या लिखा है, सेगमेंट नंबर 7 में स्पर्मेटिका, सेगमेंट नंबर 10 में टेस्टिस, सेगमेंट नंबर 12 में सेमाइनल वेसिकल्स, 13 में ओवरी, 14 में ओविडक्ट। तो हर सेगमेंट में कोई ना कोई बॉडी का ऑर्गन है। हर्माफ्रोडाइट, हर सेगमेंट में क्या होगा, बॉडी का ऑर्गन होगा। इधर मान लो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, इधर डाइजेस्टिव सिस्टम, इधर नर्वस सिस्टम, इधर रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेशन के लिए। तो हमने इसको क्या बोल दिया, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब बॉडी का सीरियल रिपीटिशन हो, क्या हो, सीरियल रिपीटिशन कट किया जाए, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सेगमेंटेशन। तो बताइए इसका एग्जांपल है अर्थवर्म। तो जरा सा बताइए इसमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट होगा कि एब्सेंट, सेगमेंटेशन प्रेजेंट होगा इसमें। अर्थवर्म की बात नहीं कर रहे हैं, अब सिलेंट्रेटा पे आ जाइए, ये तो समझाने वाली बात थी से, मैं सिलेंट्रेट्स की बात कर रहा हूं। इसमें सेगमेंटेशन क्या होगा, सेगमेंटेशन समझा नहीं समझा, पक्का। सेगमेंटेशन का मतलब होता है किसी भी बॉडी को इंटरनली और एक्सटर्नली कई सेगमेंट में किया गया हो, और उस हर सेगमेंट में क्या हो, कोई ना कोई बॉडी का ऑर्गन हो। हर सेगमेंट में क्या हो, कोई ना कोई बॉडी का ऑर्गन हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे, सेगमेंटेशन। और ये देखा किसमें जाता है, सिर्फ और सिर्फ एनिलिडा, एनिलिडा के अर्थवर्म और नेरिस।
सेगमेंटेशन ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन क्या? एनिलिडा। बोलो एनिलिडा, बोलो एनिलिडा, बोलो अर्थवर्म, नाम सुना है? बोलो फेरिटुमा पोस्टुमा। हाँ, फेरिटुमा, सभी लोग बोलो फेरिटुमा पोस्टुमा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल सेगमेंटेशन सीन इन, अब वहां तुम्हें आपको अर्थवर्म देगा ना तो एनिलिडा देगा, ऑप्शन में क्या देगा? फेरिटुमा पोस्टुमा। बस समझ आ रही है क्या? अब दो रट के गए हो, अर्थवर्म एनिलिडा, अर्थवर्म एनिलिडा, दे दिया फेरिटुमा पोस्टुमा, तो वहीं हमको गाली दोगे, पता नहीं क्या पढ़ाया था, एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है। मिलते हैं फिर मैसेज करोगे सर आपने ये नहीं पढ़ाया था, आता है मैसेज हम लोगों के पास, बोलते बेटा नोट्स एक बार पलट के देख ले। हाँ सर सॉरी। चलिए सेगमेंटेशन आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। सेगमेंटेशन के बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या बनेगी आपकी एनसीईआरटी की? नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड बताओ, नोटोकॉर्ड क्या होता है? जिसमें स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। तो ये बताइए आप जरा सा सिर्फ कॉमन सेंस लगाइएगा, एकदम जेन्युइन क्वेश्चन है कॉमन सेंस वाला, कि इसमें स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होगा नहीं ना, तो इसमें नोटोकॉर्ड क्या हो जाएगा? एब्सेंट। ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है क्या भाई? नोटोकॉर्ड क्या हो जाएगा इसमें? एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। नोटो का, यस राजेश्वरी तुम आ जाओ यार, के घर पे क्या कर रहे हो तुम लोग, समझ में नहीं आ रहा है। घर पे क्या होता है? गाँव में है सब, गांव से आना, गांव से क्या लाओगे? क्या गांव में मिलता है? अच्छा तुम्हारा गांव कौन सा? देखो ना लाने के लिए कितने बड़े भिखारी है लोग, पुणे में कुछ मिलता ही नहीं। चिक्के चलिए नोटोकॉर्ड क्या हो जाएगा? एब्सेंट। कुछ लोग ना लाने के लिए बोल दे मेरा गांव ही नहीं है, बोल दो मैं गांव से जानती हूँ, व्हाट इज विलेज, आई डोंट नो अबाउट गांव, ऐसे बोलो, आए बड़े गंदे इंसान। चलिए नोटोकॉर्ड क्या हो जाएगा? एब्सेंट हो जाएगा। अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चालू हो रहा है चैप्टर का, अब चालू हो रहा है। मैंने इसको 4 स्टार दिया है प्लस एक इंपॉर्टेंट दिया है, इंपॉर्टेंट पे 2 स्टार 3 स्टार। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से ये इंपॉर्टेंट पार्ट आपको मेडिकल कॉलेज तक ले जा सकता, इतना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, मैं बता रहा हूं। इसमें बॉडी फॉर्म होता है, इसकी बॉडी 2 टाइप से होती है, बहुत अच्छे से समझना। बॉडी फॉर्म 2 टाइप के, किसके? सिलेक्टेड। एक बॉडी फॉर्म देखिए क्या लिखा होगा? पॉलिप लिखा है, और एक बॉडी फॉर्म क्या लिखा होगा? मेडुसा। मिला क्या? एक पॉलिप और दूसरा कौन सा? मेडुसा। लिखा है ना दोनों बातें? ऑनलाइन वाले बोले कहीं आपके पास बुक है ना, देखते रहिए, एक लिखा होगा पॉलिप और दूसरा क्या लिखा होगा? मेडुसा। अब देखिए ये यहां से क्वेश्चन ना आए हर साल, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ बता रहे, पॉलिप एंड मेडुसा। पॉलिप अम्ब्रेला लाइक नहीं होता, मेडुसा अम्ब्रेला लाइक होता है। पॉलिप का जो शेप होता है गाइस, वेरी गुड, कैसा होगा? सिलेंड्रिकल, नॉट स्लेंडर। पॉलिप का शेप कैसा होगा? सिलेंड्रिकल। इसका शेप कैसा होगा? अम्ब्रेला शेप। मैंने आपको क्या बोला था, बस इमेजिन करो, अभी इसके ठीक 10 मिनट पहले एक वर्ड बोला था, जो अम्ब्रेला होगा वो पानी में फ्री फ्लो करेगा कि एक जगह पे रहेगा? अम्ब्रेला वाला फ्लो करेगा ना, अम्ब्रेला वाला फ्लो करेगा ना, मतलब जो आपका मेडुसा होता है ये कैसा रहेगा? फ्री स्विमिंग। फिलहाल क्या, पर इसके पहले बताया ना कि आपको एक अम्ब्रेला याद रखना है, वो अम्ब्रेला फ्री स्विम करेगा, तो यहाँ पे शेप क्या आया? अम्ब्रेला से, तो ये कैसा हो जाएगा? फ्री स्विमिंग। और पॉलिप आपका क्या आएगा? पानी में एक सिलेंडर डाल दो, जाओ गैस सिलेंडर उठाओ और डाल दो पानी में। अच्छा पानी की टांकी है ऊपर टेरिस पे, अरे खुद ही बैठ जाओ उसमें, तुम भी तो सिलेंडर ही हो खा पी के, तो ये क्या हो जाएगा? वो फ्री स्विमिंग, तो कैसा? बोलो सेसाइल। क्या ये बात आपको समझ में आई? दोनों रट्टा मारा क्या? नहीं,
दो बॉडी के दो फॉर्म, फर्स्ट वन इज पॉलिप एंड सेकेंड वन इज मेडुसा। बात समझ में आ रही है ना? पॉलिप का शेप कैसा? सिलेंड्रिकल। जो सिलेंड्रिकल होगा, सिलेंडर पानी में डाल दो, तैरेगा क्या समुद्र में? हाँ नहीं तैर जाएगा, सब उसमें बैठेंगे। कभी समुद्र में तैरे हो? समुद्र गई होगी तुम नहीं, पहले ये होता। लास्ट टाइम कब गई थी? हमारी इनकी मुलाकात इस बैच में सबसे पहले हो चुकी है। हम इनका एक डे 0 से दिमाग खा रहे हैं, सबसे पहले से, है ना? हाँ, इनको 1 घंटा तब दिमाग खा दिया तो ज्यादा ही खा रहे। गई है समुद्र में नहाने, मत जाया करिए, मछली खा लेगी तो एक स्टूडेंट हमारा कम हो जाएगा ना। अरे सेब कहाँ से आ रहा है? ये चलाने नहीं आता मुझे, गरीब आदमी हूं ना मैं। चलिए ये बात समझ में आई क्या यहाँ पे? पॉलिप और मेडुसा समझा कि नहीं? सिलेंटेटा के दो बॉडी फॉर्म, मान लो सिलेंटेटा के दो बच्चे, सिलेंटेटा के दो बच्चे, एक का नाम पॉलिप, दूसरे का नाम क्या? मेडुसा। पॉलिप है हैंडीकैप, सिलेंड्रिकल, घर पे बैठा है, ठीक है। और मेडुसा कैसा है? फ्री स्विमिंग, वो कमा रहा है, खिला रहा है सबको, ठीक है। ये बात याद रहेगी ना? देखो एनसीईआरटी में दोनों बात दिया है क्या? दिया पक्का? चलिए अब बात क्या है, दोनों अलग अलग है। पॉलिप में जो रिप्रोडक्शन होता है, नाम क्या तेरा? देवांश। पॉलिप में जो रिप्रोडक्शन होता है वो असेक्सुअल होता है, और जो मेडुसा में रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होगा? सेक्सुअल। ऑनलाइन वाले भैया समझ में आ रहा है कि नहीं? प्लीज यार अब तो आ जाओ। एक गाना आया था वापस तो आ जा यार, पता नहीं कौन सा था। समझ में आ रहा है क्या? एक बार हाँ या ना बोलो। यस, अमोघ ने बोला यस, ग्रेट। चलो अगर मैं ऑनलाइन समझा पा रहा हूँ तो मुझे कुछ पढ़ाने आ रहा है। रिप्रोडक्शन यहाँ कैसा हो जाएगा? असेक्सुअल, और यहाँ कैसा हो जाएगा? सेक्सुअल। चल बोल, नाम किसका लूं? अपने पीछे वाले को बुला। बताओ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? खूब इंग्लिश में बोलना, एकदम धड़धड़ाक। नहीं तुम बोलो इंग्लिश। नहीं एक बात बोल दो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। क्या इन्वॉल्व होगा? सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? गैमीट चाहिए। गैमीट का मतलब क्या? इसमें गैमीट फॉर्मेशन होता है। गैमीट समझते हो क्या? गैमीट में दो आते हैं, एक मेल और एक क्या? फीमेल। ये सिंबल तो पता है ना? अगर ऐसा रहे तो मेल और ये रहते फीमेल। कभी बाथरूम गए हो? जाते थे बड़े बड़े मॉल में, शॉपिंग मॉल में गए थे? गए हो कि नहीं? कि बस कुछ लोग बोलते सर आउट ऑफ स्टेशन है, वो मलार से गोरेगांव आएंगे तो बोल देंगे आउट ऑफ स्टेशन। ऐसा तो नहीं करते ना? कभी शॉपिंग मॉल में गए हो, होटल में गए हो कभी, तो वहां से दरवाजे पे लिखा रहता है। अगर आपको कभी जाइए, अब ध्यान दीजिएगा कि दरवाजे पे क्या लिखा है। तो इसका ये लिखा है, जो ऊपर डंडी है तो वो मेल के लिए है और नीचे है तो फीमेल। बड़ी बड़ी होटल में ऐसे बना होता है सिंबल, इसलिए बड़ी बड़ी होटल में छोटे छोटे लोग नहीं जाते। नहीं तो खड़े कि बोले ये क्या है, कहाँ जाए, समझ में नहीं आ रहा। बाथरूम होते हुए भी एक्सक्यूज मी बाथरूम कहाँ है? तो पढ़े लिखे लोग ऐसे होते हैं। ये सिंबल देखिए और जाइए। रिप्रोडक्शन दोनों होता है, ये बात समझिएगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा। अब आगे एक और फील आने वाला है। चलिए अगर आपसे मैं मेडुसा का शेप पूछूं तो कैसा बताओगे? मेडुसा अम्ब्रेला शेप की सिलेंड्रिकल? अरे बाहर भाई। पॉलिप का शेप कैसा होगा? सिलेंड्रिकल। मेडुसा का शेप कैसा होगा? पॉलिप का नेचर कैसा होगा? सेसाइल की फ्री स्विमिंग? सेसाइल। रिप्रोडक्शन असेक्सुअल की सेक्सुअल? मेडुसा में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल की असेक्सुअल? फ्री स्विमिंग की सेसाइल? शेप कैसा होगा? अम्ब्रेला शेप। बोलिए बोलिए अम्ब्रेला शेप। और सेसाइल कौन होता है? मेडुसा की पॉलिप। पक्का? ओके। रिप्रोडक्शन कैसा होगा मेडुसा में? मेडुसा में सेक्सुअल। यस, आ रही है बात समझ में? अब समझा लूंगा। समझ आ रही तुमको? आईजीसीएसई वालों से मुझे बड़ा डर लगता है, नहीं समझ में आया तो बोलते एकदम नहीं समझ में आया। एक फील ले लो, आगे बढ़ते थोड़ा सा एक और ले लो। फील ये है कि ये भाई साहब मेटाजेनेसिस शो करते हैं। मेटाजेनेसिस
एक नारा सुना है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसका था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बोलो भारत माता की जय। बेटा जेनेसिस का दूसरा नाम है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बस इतना याद रखो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये पूरा पार्ट समझ में आ जाएगा। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब समझते हो क्या होता है? अच्छा था मैं स्टेट बोर्ड का था, लिटरली बहुत अच्छा था कि मैं नहीं, मेरे माँ बाप के पास उतना पैसा ही नहीं था कि मुझे पढ़ाएं। बहुत मुश्किल से तो पढ़ाए थे मुझे मेरे मम्मी पापा। उसमें मेरी मम्मी का बड़ा योगदान है। मम्मा ने सारे अपने गहने बेच दिए थे हमको पढ़ाने के लिए। आज उनके पास इतने गहने हैं, जितने मुझसे पढ़ाई तो उसका डबल। मैं बोलता अब मेरा वापस कर दे थोड़ा, तो तेरा पैसा पूरा हो गया ना। माँ बाप का कर्ज आप नहीं उतार सकते गाइस। वो कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए, चप्पल भी मार सकते हैं, गले से भी लगा सकते हैं, है ना। देखो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या? तुम खाना बनाओ, तुम्हारी बहन बर्तन धुले। आज तुम्हारी बहन बर्तन धुलेगी, तुम खाना बनाओगी। फील ले लो तभी समझ पाओगे। दो वर्ड है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के लिए, इधर देखिए, वही दोनों भाई बहन, एक पॉलिप और दूसरा कौन सा? मेडुसा। चलिए, पॉलिप में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल की असेक्सुअल? असेक्सुअल। जब पॉलिप में एक बार असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो क्या बनेगा? मेडुसा। देखिए एनसीईआरटी में लिखा है क्या? और जब मेडुसा में कौन सा रिप्रोडक्शन होगा था? मेडुसा पता है कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना। अरे यार, लिखा है क्या एनसीईआरटी में? देखिए कहीं मिला? पक्की बात कि नहीं मिला? नहीं मिला। मिला? पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा असेक्सुअली एंड मेडुसा प्रोड्यूस पॉलिप। एक बार तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो पॉलिप बन गया। दूसरी बार कौन सा रिप्रोडक्शन हुआ? सेक्सुअल, तो क्या बन गया? सॉरी, पॉलिप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो क्या बन गया? और मेडुसा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। समझा? नक्की? तुमको समझ में आ गया तो मैंने समझा लिया। आईजीसीएसई से हो, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो फील आएगा। चाय पीना है किसी को? पक्का? नहीं, ब्रश किए हैं हम, ठंडी हो गई है चाय लेके। चलिए, आई होप यहाँ तक बातें आपको समझ में आई होंगी। पक्का समझ में आई है कि नहीं, ये बताओ कि नहीं समझ में आई? नहीं समझा ना? झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोलते? अच्छा, मार्क्स आने दो इस बार 10th, सब देखा जाए। मम्मी मैं तो बहुत पढ़ती थी, मेरा मार्क्स क्यों कम आया? वो तो नहीं पढ़ती थी। बच्चा आप लोग बताओ, समझ में आया क्या ये दोनों? मैं आप लोगों से बहुत दूर हूँ, ऐसे तड़प रहा हूँ देखने के लिए। मिल जाते तो मुक्का मारता। या शीतल को समझा? बाकी लोग कहाँ गए? बाकी लोगों को समझा कि नहीं? हाँ सर, ये था बुक में। वाह वाह रे वंश, गजब, छा गए गुरु। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, अब एक तांडव आएगा। जैसे तुम लोग जहर उगलते हो ना, जहर जानते हो? जहर, पॉइजन। देखो, जहर नहीं जानती, पॉइजन जानती। गजब की विडंबना है वेदांश। आगे बढ़े, समझा? अभी हूँ सब लोग कर रहे हो ना? लेक्चर के बाद कैमरा करेंगे ऑफ, तो बुलाएंगे बोर्ड पे, फू फू करना है। अरे सर एकदम नहीं आ रहा है, तोड़ेंगे नहीं लिखोगे तो। क्या कर देंगे? क्या करेंगे? तोड़ेंगे। अब कैसे तोड़ेंगे पता नहीं। चलिए, अब हम आपको 2-3 नाम सुनाने वाले हैं। वही नीडोब्लास्ट, टेंटिकल्स। हाइड्रा का नाम सुना है? हाइड्रा, पक्का हाइड्रा का नाम सुना होगा। इतना तो पक्का दिया होगा किसी भी बुक में, किसी भी लेवल की बुक। मेरे बुक में थी, तुम्हारे बुक में थी हाइड्रा? नाम सुना है हाइड्रा? कभी देखा है? यूट्यूब पे देख लिया करो। चलिए इधर देखिए, गपचुप, पीछे एकदम सखी सखी हो गई है सब। सखी समझते हो क्या? देखो, पहले थी सखी, सखी से आया दोस्त, दोस्त से अब फ्रेंड आ गए, लेकिन हम अभी भी उसी दुनिया में सखी। हमारा बहुत अच्छा सखा है, जैसे कृष्ण के सखा कौन थे? सुदामा, है ना? बाल सखा।
आप लोग सखी बोला करिए, कैसी हो सखी, है ना? बोलो एक दूसरे को। चलिए आप लोग भी बोला करिए एक दूसरे को। हम बात करते हैं हाइड्रा की। इधर देखो, कुछ लोग बोले सर आप कितने पुराने जमाने के हो। बोलो बोलो कि सर आप कितने पुराने जमाने के हो। हम 1891 में पैदा हुए थे। अरे, इसका तो है कि ख्वाब है। और चलो और बताएंगे भी, देख इधर बता रहे हैं। और ये है तुम्हारा हाइड्रा। येलो वाला नहीं था, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे आए। हाइड्रा में ये जो मैं ऐसे दिखा रहा हूं ना, ऐसे, इसको बोलते हैं टेंटिकल्स। ध्यान से समझना, एक एक लाइन एनसीईआरटी की आएगी। इसको अपन क्या बोलते हैं? टेंटिकल्स। ठीक है, ये टेंटिकल्स है। इस टेंटिकल्स में क्या होते हैं? देखिए, छोटे छोटे कैप्सूल होते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? नीडोब्लास्ट सेल, या इसी को हम बोलते हैं स्टिंगिंग कैप्सूल। अब ये जो टेंटिकल्स होता है, इसमें क्या बना हुआ है? स्टिंगिंग कैप्सूल। इस स्टिंगिंग कैप्सूल में होगा पॉइजन। ये क्या करता है? सपोज दैट यहाँ पे कोई इंसेक्ट है, मान लो ये कोई इंसेक्ट है, ये मान लो कोई क्या है? इंसेक्ट है। ठीक है, अब ये क्या करना चाहेगा? इस इंसेक्ट को पकड़ना चाहेगा। छोटे छोटे इंसेक्ट ही खाते हैं हाइड्रा। ऐसा नहीं हाइड्रा को आज चलो खाना खिला के आते हैं, अभी सोचा है क्या? नहीं खिलाते हो तुम लोग। तो ये क्या करते हैं? इस टेंटिकल का काम क्या होगा? दो काम होगा इस टेंटिकल का। एक तो पहला काम करेगा ये कैप्चरिंग प्रे। प्रे मतलब समझते हो क्या? क्या? शिकार। समझ आ रहा है? कैप्चरिंग प्रे, ये तो पहला इससे करेगा। और दूसरा क्या करेगा? क्योंकि ये पानी में रहता है, तो पानी में डिफरेंट टाइप ऑफ द एनिमल प्रेजेंट होते हैं। पानी में क्या होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ द एनिमल प्रेजेंट होते हैं। कोई हाइड्रा को खा ना ले, तो हाइड्रा क्या करता है? अपने इस टेंटिकल में, हाइड्रा क्या करेगा? अपने इस टेंटिकल में क्या भरा रहेगा? कैप्सूल। उस कैप्सूल में क्या लिया रहेगा? पॉइजन। तो क्या करेगा? उसके अंदर पॉइजन रिलीज कर देगा। मतलब हाइड्रा पहला बात तो कैप्चरिंग ऑफ फूड का काम किया, या कैप्चरिंग प्रे। दूसरा आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है? ये डिफेंस का काम करता है। लिखा है क्या? एनकरेज एंड डिफेंस मैकेनिज्म। और किसका काम करेगा? एनकरेज का काम करेगा। चलो बताओ, इसका हिंदी बताओ। एनकरेज मतलब? हाँ, एनकरेज मतलब क्या? प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो ये तीन काम करेगा इसका टेंटिकल्स। ध्यान से समझिए, पहला काम करेगा कैप्चरिंग प्रे, समझा? दूसरा इसके अंदर क्या रहेगा? स्टिंगिंग कैप्सूल। क्या होगा इसके अंदर? स्टिंगिंग कैप्सूल। इस स्टिंगिंग कैप्सूल के अंदर क्या रहेगा? पॉइजन। तुम जाओगे पकड़ने, मार देगा। कभी मेढक पकड़ा है? मेढक, हाँ, कभी मेढक पकड़ा है? तो जेलीफिश इसी में आएगा बच्चा। इसी का एग्जांपल है जेलीफिश, इसी में भी आएगा तुरंत। कभी मेढक पकड़ा है? मेढक डर लगता है। आप मेढक जैसे ही आप पकड़ने जाएंगे तो आपके हाथ पे यूरिन कर देगा। वो उसका डिफेंस मैकेनिज्म। वो छोड़ो, छिपकली देखा है? कभी टच किया, उसकी पूंछ कट जाती है, पूंछ निकल जाती है ना उसकी। क्यों? रीजनरेशन। और उसका डिफेंस मैकेनिज्म है कि अरे यार, अभी हम आपको मारते रहे और आप हंसते रहो, तो जब तक नहीं रोगे तब तक मारेंगे ना। और जितना जल्दी रोए, और कुछ लोग बिना मारे रो देते हैं, है ना? तो समझिए, ये इसका डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। ये जो पॉइजन उसके अंदर रिलीज कर देगा और सामने वाला बेहोश हो जाएगा। और तुमको तुम्हारे अंदर जहर डाल दिया जाए तो बेहोश हो। हाँ, तुम पानी में रहती तो बेहोश हो जाती। तुम एक्वाटिक एनिमल नहीं हो ना, तुम टेरेस्ट्रियल हो। ऐसा तो नहीं कि पानी पानी आए हो, जुहू से ऐसे होते हो। टेरेस्ट्रियल हो ना तुम,
कि एक्वेटिक हो? पक्का? हाँ देख लो ना, एक बार टच करो तुम लोग तो ऐसे लोग एक्वेटिक, ऐसे करो पानी में तो नहीं हो। ये बात समझ में आई क्या आप लोगों को? टेंटिकल्स कैप्चरिंग प्रे में काम करेगा, एंड किसका काम करेगा? डिफेंस एंड एंकरेज। अब बात पकड़ के आई कि मान लो इसने पकड़ लिया कीड़ा। क्या पकड़ लिया? कीड़ा। कीड़ा मतलब क्या? इंसेक्ट। हाँ इंग्लिश वाले भी बैठे हैं ना। और जो ज्यादा जानकार है उसके लिए क्या? आर्थ्रोपोडा। अब लोग मतलब यहाँ सबसे ज्यादा जानकार कौन हुआ? मैं। या तो कीड़ा समझिए, तो इंसेक्ट पकड़ लिया, तो क्या? आर्थ्रोपोडा। अब इसने इंसेक्ट तो पकड़ लिया, ये क्या करेगा? ऐसे जैसे तुम लोग कभी होता बारात में जाते हो तो ऐसे छीन के खाते हो, कभी शादी ब्याह में गए हो तो कैसे खाते हो? अच्छा यार बॉयज में ये सब काम बॉयज में होता है। कभी बारात में गए तो तू मेरी शादी में चल, मेरी शादी है अभी परसों, इसे फर्जी वाली शादी। शादी में तुमको लेके चलूंगा, लड़कियों को नहीं ले जा सकते। उसका रीजन तुमको मैं बताऊंगा एक, ठीक है? बहुत प्रॉपर रीजन है। तुम चलो हमारी शादी में, परसों ही है। अरे मजाक नहीं, नॉर्बिक मॉल में भाई परसों। देखो हमारी परसों शादी है, आज पढ़ा रहे हैं। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो भिखारी कैसे देख रहे हैं कि निमंत्रण मिलेगा, आएंगे, फर्जी खाएंगे। बात देखिए इसने क्या किया, मान लो इस कीड़े को इसने बैठा लिया, पकड़ लेगा, कीड़े के अंदर क्या डाला? पॉइजन डाल दिया, बेहोश। तो लपेट के लेके आया गया इसके पास, और ये इसका है माउथ। और इसी माउथ को अगर आप बुरा न मानिए तो एक बार एनसीईआरटी देखिए, लिखा होगा हाइपोस्टोम। ब्लैक में लिखा है कि नहीं? लिखा है ना? हाँ देखो हमको याद है एनसीईआरटी। क्या लिखा है यहाँ पे? हाइपोस्टोम लिखा होगा। हाइपोस्टोम को लोअर सरफेस, बोल बच्चा लिखा है क्या? आया ना? बोल दे। अरे यार नहीं मिल रहा है। मिला? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब सपोज दैट ये हमारा मुंह है, ये हमारा टेंटिकल्स है। हमने लिया ऐसे इंसेक्ट पकड़ा, ऐसे उसको ऐसे निचोड़ा डायरेक्ट मुंह में, तो मुंह हमारा क्या हो गया? हाइपोस्टोम। हाइपो मतलब होता है बिलो, स्टोमा मतलब माउथ। टेंटिकल्स के नीचे क्या प्रेजेंट है? माउथ। दैट इज कॉल्ड क्या? हाइपोस्टोम। यहां तक बात समझ में आई? पक्की बात कि नहीं? किसे समझाओ? समझा? आपको नहीं समझा? नहीं समझा ना? हाइपो मतलब बिलो, माउथ इसका टेंटिकल के नीचे प्रेजेंट है। माउथ इसका कहां पे प्रेजेंट है? टेंटिकल के नीचे प्रेजेंट है। दैट इज कॉल्ड क्या? हाइपोस्टोम। हाइपो मतलब बिलो, स्टोमा मतलब माउथ। समझ में आ रहा है आपको? आप ऑनलाइन थी, नाम बताओ अपना। श्रुति। आप कहाँ गई थी घूमने? गांव कौन सा गांव है? अरे बड़ा टफ नाम है। कोई यहाँ यूपी से है? कहाँ से? यूपी में कहाँ? हाँ आप आजमगढ़ देवरिया वाला ना? गोरखपुर आजमगढ़ देवरिया। हम मिर्जापुर से हैं। मिर्जापुर तो नाम सुना ही हो। चलिए यहाँ तक बातें क्लियर है? आगे बढ़ी जाए। यहाँ तक बातें क्लियर हो तो आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चा चलिए, आपकी एनसीईआरटी में देखिए, एक एनसीईआरटी में नाम दिया होगा, मैं बताता हूँ एक सेकंड। हाँ आपकी एनसीईआरटी में एक नाम दिया होगा स्टिंगिंग कैप्सूल को। जो ये मैंने लिखा है यहाँ पे, ये देखिए, ये है स्टिंगिंग कैप्सूल। लिखा है क्या है? स्टिंगिंग कैप्सूल। इसी का दूसरा नाम है निमेटोसाइड सेल। हो सकता है आपको ना मिले, मिला? जो नाम मैं बोलता हूं ना उसको अंडरलाइन करके चला करो। स्टिंगिंग कैप्सूल को क्या बोलते हैं यहाँ पर? निमेटोसाइड सेल। ये बताओ जितना अभी ये पढ़ाया समझा कि नहीं? एक बार पूरा रिकैप लेते हैं फटाफट पूरा। अच्छी इतना चिल्लाओ कि जो बाहर बैठे हैं ना पागल हो जाए, भाग जाए उठ के तुरंत यहां से। यही चाहते हैं।
ये अच्छा है ना, टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है, लिख के मिटाना, फिर तुम लोगों से पूछना, क्या वो बोर्ड पे लिखो फिर तोड़ना, कितना अच्छा लगता था ना पहले। अभी आज सुबह बोरीवली सेंटर पे मार के आ रहे हैं, अंधेरी से उस पे विजय पाल मारे हैं खूब डंडा से, भान भान। तो लोग सोच रहे अब हम नहीं आएंगे दोबारा। आपको डॉक्टर बनना है तो आपको देखो 2 टाइप के पत्थर होते हैं इस दुनिया में। 2 मिनट आपका लूंगा, बस ध्यान से सुनना। कभी मंदिर देखा है? मंदिर गए हो? मंदिर कभी, मंदिर मस्जिद कहीं भी गए ना आप, तो आप ये समझिए कि एक मंदिर पे पत्थर होता है या मस्जिद के अंदर पत्थर ही होता है हर जगह। मानो तो पत्थर, मानो तो भगवान नहीं तो पत्थर। और एक बाहर होता है। मंदिर में जो पत्थर होता है उसकी पूजा होती है, और जो बाहर पत्थर होता है लिखा जाता है उस पे एक वर्ड लिखा होता है कि कृपया नारियल यहाँ फोड़ें। लिखा जाता है क्या? लिखा रहता है ना कि जाके सीधा हनुमान जी के सर पे ले ढाक, नहीं ना, लिखा रहता है कृपया नारियल यहाँ फोड़े, मूर्ति को छुए ना, लिखा रहता है। आप मूर्ति टच नहीं कर पाएंगे। कभी सोचा ऐसा क्यों? उस दोनों सेम पत्थर के हैं, बस फर्क इतना है कि जिसने चोट सहा है पहले, जब दोनों पत्थर को कूटा जा रहा था ना एक एक छीनी हथौड़ी से, तो एक पत्थर के अंदर से आवाज आई मुझे मत मार। बोला क्यों? बोले बड़ा दर्द हो रहा है। बोला पक्का सोच ले? बोला हाँ सोच लिया, मत मार मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कारीगर ने छोड़ दिया। दूसरा पत्थर उठाया, तोड़ना स्टार्ट किया, तो उसने बोला पूछ, उसने पूछा तेरे को मारू? बोलता हाँ मार। बोलता दर्द होगा? बोले चलेगा। बोलता और मारू? बोलता और मार। और इतना मारा, मारते मारते मूर्ति बन गई। और जब लेने वाला आया तो क्या बोला, आपकी मूर्ति रेडी है लेके जाए। तो लेने वाले ने क्या बोला कि ये पत्थर भी तो छोटा सा। उसने बोला कि ये पत्थर किसी काम का नहीं है, पत्थर नालायक है, मतलब फिर भी दे दो। मंदिर को रखा गया अंदर, देसी घी लगाया गया, और हमारे जो मुस्लिम समुदाय में वो चद्दर पहनाया जाता है ना। हम गए, हम मजार पे भी गए, लखनऊ में पीर बाबा है, हम वहां पे गए, कई बार गए, हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड रहे हैं, हम जाते हैं वहां पे। और एक पत्थर रख दिया बाहर, एक पत्थर की पूजा होने लगी, दूसरा पत्थर बाहर लगा था। और जिस पत्थर पे रोज नारियल फोड़ा जाता था उसके अंदर से आवाज आती थी कि मत तोड़। तो अंदर बैठी मूर्ति क्या बोलती है पता है? कि जब तू उस टाइम पे अगर ये दर्द सह लेता है ना, तो तुझे रोज रोज ये ना सहना पड़ता। जो तू रोज रोज दिन देख रहा है ना, तुझे रोज ना सहना पड़ता। तो जिंदगी में एक बार तो दर्द सहना पड़ेगा अच्छी जिंदगी के लिए। फिर आप इसीलिए मंदिर में जाते हो तो लिखा जाता है कि कृपया यहाँ नारियल तोड़े और मंदिर को टच ना करे, क्योंकि जिसने दर्द सहा है ना उसको सबसे ऊपर स्थान मिला है, जिसने सैक्रिफिकेशन किया है। तो ये जो एग्जाम्स होते हैं गाइस, ये सैक्रिफिकेशन मांगते हैं, अदरवाइज हर घर में एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक आईएएस, एक कलेक्टर होता है क्या कोई हमारे घर में कलेक्टर? नहीं है ना। आईएएस है क्या कोई घर में? नहीं है ना। बहुत बड़े लेवल का आईएएस, क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा सैक्रिफिकेशन किया ही नहीं। कोई कार्डियोलॉजिस्ट है आपके घर में, हार्ट का डॉक्टर? नहीं ना, सैक्रिफिकेशन ही नहीं किया। तो अब सिर्फ 2 साल, और मैं गारंटी लेता हूं कि आप 2 साल बाद मास्टर क्लास से निकलेंगे तो डॉक्टर बन के निकलेंगे। इस बात की मैं लिख के गारंटी लगाओ, अगर आप 2 साल डेडिकेटेड रहे तो। और एक बार डॉक्टर बन गए ना, यू आर सेकेंड गॉड ऑफ द अर्थ। दुनिया सॉरी बोलते रहे चलेगा, सॉरी बाबू, सॉरी बाबा। और जब एक बार डॉक्टर सॉरी बोल दे तो फिर क्या होगा? अगर डॉक्टर ओटी के बाहर निकले और आपसे बोले आई एम वेरी सॉरी, क्या समझोगे? कि काम खत्म? मतलब आपके हर एक वर्ड की वैल्यू होगी। जैसे भगवान जाते तो लोग खड़े हो जाते, अभी तुम भगवान को देखो तो बैठे रहोगे क्या? जब डॉक्टर जाता तो लोग खड़े हो जाते, तुरंत खड़े होते। आप कभी देखिए, आप खुद खड़े हो जाओगे, आप उसको पहले से नहीं जानते हो, आपसे पैसा भी लेगा, लेकिन आप खड़े होते हो क्योंकि वो भगवान है। आपके जो न्यूरल कंट्रोल होते हैं वो तुरंत कंट्रोल बाहर जाते हैं, किस इंसान की इज्जत करो। तो फिर में कोई आएगा तो खड़े जाओगे क्या? सीट पे बैठे रहते हो और बढ़िया से मोबाइल चलाओगे? भाई जगह लेके बैठ, नहीं तो आके बैठ जाएगा। दिस इज रिस्पेक्ट। इसका एक सिंपल सा फंडा है कि अपने को क्या करना है, 2 साल बिल्कुल डेडिकेशन के साथ। और ऑनलाइन वाले जितना जल्दी हो सके ऑफलाइन आइए, तोड़ देंगे, ऑनलाइन ढूंढ के मारेंगे वायरस बन के। 2 साल दीजिए बस, जो भी सपना सोच के आए हैं मास्टर क्लास पूरा करेंगे। बस 2 साल, जिंदगी के 50 साल के लिए 2 साल आपको देना पड़ेगा।
इस बात की गारंटी देता हूँ, बायो तो फील आएगा, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आ ही रहा होगा। बायो तो आपको सिर्फ फील करा दूंगा, ऐसे लगेगा कि दुनिया में चल रहा है। इस बात की हमारी गारंटी। आगे बढ़े, चलिए। तो वो मंदिर के अंदर की मूर्ति बनना, बाहर का पत्थर मत बनना, नहीं तो आएंगे तोड़ के चले जाएंगे। और कभी कभी देखते हो कि उसमें कुत्ता भी आता है, वॉशरूम करके निकल लेता है। दिस इज लाइफ, दिस इज एग्जैक्टली लाइफ, यही लाइफ का पार्ट है। एक एम होना चाहिए, क्या बनना है? डॉक्टर। क्या बनना है बोलो, और जोर से बोल, क्या बनना है? बड़ा डॉक्टर बनना है जिंदगी में। उनके सारे सपनों को पूरा करना है और अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। इमेजिन करो तुम व्हाइट कोट और स्टेथोस्कोप लिए हो, इमेजिन करो, बस गूज बाम हो रहे होंगे अंदर ही, हो रहा है ना? वो दिन 2 साल दूर है, सिर्फ 2 साल। जिस दिन गाइस मेडिकल कॉलेज में पहुंचे, उस दिन याद करोगे हम लोगों को, काश अब वो टीचर फिर से मिल जाए। जैसे 10वीं के टीचर को याद करोगे कि मिलेगा नहीं, लेकिन वो आपकी ऊंचाई चाहेगा। दुनिया में सिर्फ 2 लोग ऐसे होते हैं जो खुद से बड़ा देखना चाहते हैं, एक माँ बाप, एक टीचर। मैं क्या चाहूंगा? पढ़ाऊंगा, मैं डॉक्टर हूं नहीं, लेकिन मैं कभी चाहूंगा कि तुम डॉक्टर मत बनो। मेरा एक एक खून का एक एक बूंद चाहेगा कि तुम डॉक्टर बनो। और मम्मी पापा भी यही चाहेंगे, कितने भी बड़े आदमी बन जाएंगे, वो चाहेंगे मेरा बेटा मुझसे बड़ा बने, अदरवाइज दुनिया में कोई नहीं चाहता। तो एक अपना एक टारगेट होना चाहिए, डॉक्टर बनना है, मस्त डॉक्टर बनना है, जिंदगी अच्छी जीनी है, लोगों की सेवा करना है। ये नहीं कि डॉक्टर बन के किडनी निकाल रहे हो, किडनी भी निकाल रहे हो जब प्राइवेट कॉलेज से पढ़ोगे तो। गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ना है डॉक्टर बन के। किस कॉलेज से? केयन, कूपर, जे। आज ऐसे नाम लिख दो जाके चेयर पे, और 2 साल आओ मास्टर में। मैं लिख के देता हूँ, निकल के जाओगे जिस कॉलेज में तुम जाओगे। हमने भेजा है, एम्स में भेजा है इस बार। आफ्टर द सेशन में आपको रिजल्ट दिखाते हैं कुछ। चलिए ऑनलाइन वाले, आई एम वेरी सॉरी, टाइम गया होगा, लेकिन आपके लिए हाँ। चलिए बच्चा, बहुत टफ एग्जाम नहीं है, एकदम इजी है। बस 2 साल कंस्टेंट मेहनत करना है। लोग क्या होता है, गिव अप कर देते, नहीं होगा यार, कैसे नहीं होगा? तुम सोचो कोई इंसान ये बोल रहा है कि मैं ये बोलूं कि ये मोबाइल में उड़ा दूंगा, बिलीव करोगे? नहीं ना? करोगे क्या? पक्का ना? ऐसे ही जब हेलीकॉप्टर बन रही थी तो 1000 टन कोई लोहा उड़ाने वाला था। राइट ब्रदर नाम था उनका, 1000 टन का लोहा। लोग क्या बोलते थे पता है? साले दोनों भाई पागल हो गए, ये जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। 16 साल लग गए उनको हेलीकॉप्टर उड़ाने में। उन्होंने देख लिया कि हम उड़ाएंगे हेलीकॉप्टर, और आज दुनिया का सबसे महंगा, अभी उससे महंगा कोई साधन नहीं आया है। क्या? तो क्रूज तो टाइम लगता है, क्रूज में सबसे कम टाइम में, शॉर्टेस्ट टाइम में लॉन्गेस्ट पाथ को ट्रेवल करना। 16 साल लगे थे उनको। दुनिया पागल बोलती थी, पगला गए दोनों, क्योंकि ये तो उड़ नहीं सकता, तो लोहा कहां से उड़ेगा? उड़ा दिए। उड़ाए कि नहीं उड़ाए? उड़ता है ना लोहा। तो जो सोचोगे, जो इमेजिन तुम कर लो, इस दुनिया में वो कर सकते हो। बस पेशेंस होना चाहिए, गिव अप नहीं। गिव अप नहीं करना। एक दिन नहीं समझ में आएगा तो गिव अप नहीं करना है, दूसरे दिन समझ में आएगा, तीसरे दिन आएगा, कब तक नहीं आएगा? गलत बोल रहा हूँ? कभी सोचा था कि हवाई जहाज उड़ेगी? मैं बोल दूं कि ये पेन उड़ जाएगी अभी? नहीं ना। दुनिया आपको जब पागल बोलेगी, समझना अच्छा कर रहे हो। बोलने दो, बोलने वाले का काम है बोलना, बस एक फ्लो में करते रहो। चलो, फाइलम 2, इसके पहले पोरीफेरा हुआ था, 4 बियरिंग एनिमल था। पक्का? चलो एक बार देखते हैं निडेरिया के बारे में। निडेरिया का नाम क्यों है? इसमें कौन सा सेल पाया जाता है? नीडोब्लास्ट। एक साथ आवाज आनी चाहिए। कौन सा सेल पाया जाएगा? नीडोब्लास्ट। और सिलेंट्रॉन क्यों बोलेंगे? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। अब देखो इसकी हैबिटेट क्या होगी? या तो एक्वाटिक होंगे, एक्वाटिक में कैसे? मराइन। मोस्टली कैसे होंगे? मराइन, खारे पानी में पाए जाएंगे। ठीक है, पहली बात। ये या तो सेसाइल होंगे। सेसाइल मींस क्या? फ्री लिविंग। सॉरी, सेसाइल मींस क्या? अकेला, अटैच विथ सबस्ट्रेट। फ्री स्विमिंग का मतलब घूमता रहेगा, फ्री स्विमिंग का मतलब घूमता रहेगा। अब मैं दोनों का स्ट्रक्चर बना देता हूं। सेसाइल वाला आपके एनसीईआरटी में कैसा स्ट्रक्चर बना हुआ, देखिए ध्यान से। बना क्या? बना है क्या? इसके नीचे क्या लिखा जरा सा देखो, लिखा होगा? कुछ भी नहीं लिखा ना। लेकिन अब इसका एग्जांपल है, सेसाइल का एग्जांपल वो बता रहे हैं, अभी सारे एग्जांपल बता रहे हैं। सेसाइल हुआ, और ये होगा फ्री स्विमिंग। फ्री स्विमिंग कुछ ऐसा बना होगा,
कुछ ऐसा बना है फ्री स्विमिंग, तो सेसाइल और फ्री स्विमिंग समझा ना, ये सेसाइल है, सबस्ट्रेटम से अटैच होगा, ये कैसा होगा, फ्री स्विमिंग। यहां तक समझा? चलिए आगे बात करते हैं। हैबिटेट हो गया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे चलते हैं अपन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये देखो, टिश्यू का मतलब कंप्लीट बॉडी किसकी बना है, टिश्यू का। कंप्लीट बॉडी किसकी बनी है, टिश्यू की। पहले सेल था, सेल से क्या आया, टिश्यू। यही तो इवोल्यूशन है ना। आपने पढ़ा ना हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, सुना है कभी नाम, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन? क्लास 10th में था, ये भी नहीं था, आप लोगों में नहीं था? हेरिडिटी एंड वेरिएशन, वेरिएशन था ना, उसी को आगे इवोल्यूशन बोलते हैं। समझिए इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। अगर आप इवोल्यूशन का मतलब एक वर्ड में समझना चाहते हैं या 10 वर्ड में, पहले तो ये बताओ। एक वर्ड, चलिए एक वर्ड में समझाते हैं। इवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो पहले था वो अब नहीं है, और जो अब है आगे नहीं होगा। नहीं समझा? चेंज, उसी का तो वेरिएशन है। जो पहले था वो अब नहीं है, जो अब है वो आगे नहीं होगा। पहले आदमी झुक के चलता था, अब सीधा चल रहा है। अब आगे आदमी छोटा हो जाएगा, और हाँ आदमी हाइट कम हो रही है लोगों की, ये चले जाएंगे एयर, लड़कियों के भी चले जाएंगे, सच ये चले जाएंगे, ईयर पिन्ना जाने वाले हैं। ईयर पिन्ना चला जाएगा, चश्मा कैसे लगाओगे, चश्मा कैसे लगाओगे, है ना, ये भी बड़ी मुश्किल वाली बात है। अब जो भी हो, तो ये होता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है उत्परिवर्तन। पहले हम लोग बंदर के जैसे थे, फिर थोड़ा सा ऐसे इरेक्ट हुए। आपके एनसीईआरटी क्लास 10th में फिगर दिया होगा, क्लास 10th में फिगर दिया होगा, चलो क्लास 10th में दिया होगा। पहले से झुके, फिर धीरे धीरे फिर सेमी इरेक्ट हो गए हम लोग, हो गए ना। पहले ऐसे थे क्या हमारे पूर्वज, तो इवोल्यूशन हुआ है हमारे अंदर। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके बॉडी में कौन सा ऐसा पार्ट है जिसका इवोल्यूशन नहीं हुआ है, हाँ नहीं हुआ है, दांत, टीथ, क्या सबका टीथ एक जैसा है? किसी का दांत के नीचे दांत, किसी का दांत के ऊपर दांत, किसी का दो ऐसे बड़ा, किसी का दो ऐसे बड़ा। देखा है कि नहीं? आंखें दो है, ऐसा तो नहीं किसी की आंख ऐसी ऐसी है, ऑनलाइन वाले ऐसी आंख तो नहीं कि ऐसी हो जाए, आंखें ऐसी ही है, नाक यही है, कहीं ऐसा नहीं कि यहाँ होल है, कान यही दो है, ये नहीं कि यहाँ कान आ गया। अब ये मत बोला सर कान छोटा बड़ा हो गया, ये इवोल्यूशन नहीं है। टीथ का देखिए अरेंजमेंट एक जैसा नहीं है, सबके टीथ का अरेंजमेंट एक जैसा नहीं है। इस यही पे 15-20 लोग बैठे हैं, नहीं है सबका एक जैसा, तो बॉडी में उसका इवोल्यूशन हो रहा है, लगातार हो रहा है। अब आगे कब चल के सेम शेप में आ जाएगा पता नहीं। डॉग में देखिए सेम है, क्रोकोडाइल में सेम, बफेलो में सेम, हाँ होता है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन ह्यूमन में नहीं। 5 ही फिंगर है, सबको सेम होती है, छोटी बड़ी है ना, लेकिन सबके बराबर है ना, ऐसा तो नहीं कि हमारी 5 बराबर है। देखो हाँ, फिर हाँ शेप नहीं, नंबर की बात कर रहा हूं मैं। हाँ चमका, चलो जर्म लेयर कैसी, डिप्लोब्लास्टिक। जर्म लेयर कैसी, डिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या, जिसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट हो। क्या एब्सेंट हो, बोलो क्या एब्सेंट हो, मेसोडर्म की जगह पे क्या पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, पक्की बात, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्म लेयर 3 मैंने बताया था, कुछ लोग बहुत कंफ्यूज थे, कुछ लोग मतलब गुस्सा हो जाती है, मेरे को बोल रहे हो, मेरे को क्यों बोल रहे हो आप ऐसा। चलो जर्म लेयर 3, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो सो जाए ऐसे करते करते, ऐसे कर रहा है, ऑनलाइन वाले कैसे बैठा ऐसे कर रहा है, ये ऐसे राइट पैड भाई, हाँ ऐसे। अभी मैं सो जाऊं ऐसे 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 करके पढ़ा, कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा ना। चलो एक्टोडर्म में क्या होगा, आउटर लेयर, बोलो एक्टोडर्म मतलब क्या, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ट्रिप्लोब्लास्टिक इसको बोलेंगे, यस, जिसमें तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। बोलो ट्रिप्लोब्लास्टिक, बोलो ऐसा एनिमल
और बोलो ऐसा एनिमल जिसमें तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट हो। तीनों का नाम बताओ। दैट इज कॉल्ड। खुश हो गए हम आपसे, ठीक है, भगवान आपका भला करे। जल्दी जल्दी चलिए। सेगमेंटेशन एब्सेंट। बताओ तुम, मनस्वी नाम है ना तुम्हारा, मन से बताओ तुम आज सेगमेंटेशन क्या होता है। हाँ, उसको एक वर्ड याद रखना, एनसीईआरटी बोलती है सीरियल रिपीटेशन। देखो लिखा है क्या कहीं पे बच्चा, एक वर्ड याद रखना, सीरियल रिपीटेशन, ठीक है। कोई तो कुछ कमेंट कर रहा है भाई, हम कमेंट में नहीं देख पाते सागर जी। D5 चैट। यस, जेलीफिशेस नेमेटोब्लास्ट। वाह, चलो यार तुम लोग जल्दी से ऑनलाइन में ऑफलाइन में आ जाते ना तो इन लोग। यस सागर, बोलिए सागर जी, हम समझ नहीं पा रहे आप क्या कहना चाहते हैं। मिला? अरे भाई ये देख सेगमेंटेशन मिला, देख नीचे लिखा है मेटानेरिज्म, है ना। अच्छा आप तो डर जाते हैं, घेर घेर के उनकी बेइज्जती करता हूँ ना। सर आप तो बेइज्जती कर देते हो, बड़े गंदे इंसान हो। चलो इधर देखो, सेगमेंटेशन एब्सेंट, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट की एब्सेंट, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट की एब्सेंट। नोटोकॉर्ड एब्सेंट का मतलब क्या एब्सेंट हुआ? स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड एब्सेंट। और क्या हो जाएगा? बॉडी फॉर्म, बॉडी फॉर्म में क्या हो जाएगा? पॉलिप। और दूसरा क्या? मेडुसा। पॉलिप कैसा होता है? मेडुसा कैसा होगा? पॉलिप का और एक फीचर बताओ, कैसा होता है? सेसाइल। सेसाइल का मतलब अकेला, सबस्ट्रेटम से अटैच होगा, बीमार टाइप का है। हाँ, लोनर लोनर, वाह वाह, अकेला अकेला। एक गाना आया था, अरे कौन सा था, लोनली लोनली कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा। अम्ब्रेला शेप कौन सा है आपका? मेडुसा, ठीक है। इसमें रिप्रोडक्शन कैसा? असेक्सुअल। उसमें रिप्रोडक्शन कैसा? जरा सा देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या तोड़ेंगे, डबल पैर बोल रहे हैं सेक्सुअल, यहाँ उंगली दिखा दिए तो कैसे रखती तो तब है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या? गैमेट फॉर्मेशन, जो डबल पेरेंट नहीं, डबल पेरेंट नहीं बोल रहा है, जिसमें गैमेट फॉर्मेशन। गजब, ये सही है, सही था ना। सिंगल, ये क्या बोल रहे हैं पता है? सुनो, मैंने बोला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बोलते हैं सिंगल पेरेंट, मैंने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट्स, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डबल पेरेंट्स। प्लीज ये मत सोचना। सागर जी आप क्या कहना चाहते हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ब्रदर। हाथ इतना क्यों बार बार आप खड़ा कर रहे हैं? पैनलिस्ट प्लीज अटेंडेंस लेनी है। अच्छा अटेंडेंस लेनी है, हम कैसे अटेंडेंस ले लेंगे? एक मिनट रुक जाइए बस। एक सेकेंड। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। एसी का टेम्परेचर भी बढ़ा दें, गरीब आदमी हो क्या? तो मैम एसी जरा सा टेम्परेचर कम कर दीजिए। हाँ एक, हाँ चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करना है, सबका एग्जाम्पल देखना है। पॉलिप का एग्जाम्पल क्या होगा और मेडुसा का एग्जाम्पल क्या होगा? जल्दी बताओ, पॉलिप का एग्जाम्पल क्या होगा? वाह वाह, और बता, एक और नाम बता, 5 रुपए दूंगा तेरे को। हाँ हाइड्रा और क्या? एडम्सिया। किसने बताया? हाइड्रा एंड क्या? एडम्सिया। अगर आप अपने से बताइए तो ठीक, हमारे आपको इनाम देते हो, हमारे हाथ से इनाम लेना मतलब समझ रहे हो ना। मेडिकल कॉलेज में जाना, आज आपको 5 रुपए में दे दे, ठीक। गोल्ड मेडल कभी नाम सुना है? गोल्ड का नहीं होता, उसकी पावर बहुत होती है। 1 रुपए 5 रुपए की बात नहीं है यहाँ पे, बात होती है प्राइज जीतने की, है ना। तो ऐसे आप हमसे 1 रुपए जीत के जाइए, समझ लीजिए आप गोल्ड मेडल लेके आए।
हाइड्रा एडम्सिया, बायो में गोल्ड मेडल। अच्छा सर मेडुसा का एग्जांपल बताओ भैया। फाइसीलिया, ओबिलिया लिखो, हाँ फाइसीलिया। ऑनलाइन वाले बाबू भैया प्लीज, फाइसीलिया। और दूसरा क्या हो जाएगा? यस सर, सागर सर मैंने ले लिया है, अटेंडेंस ले लिया है। फाइसीलिया और क्या हो जाएगा? ओबिलिया। क्या ओबिलिया को जेलीफिश बोलते हैं क्या? बोलो हाँ, बोल हाँ, अरे बोल हाँ, क्या हाँ? हाँ। अच्छा एक बात याद रखना, इधर देखिए मनस्वी जी, सभी लोग इधर देखिए ध्यान से, ये जेलीफिश खाई नहीं जाती। दिस इज नॉट ट्रू फिश। एग्जाम्पल में सवाल पूछे, सॉरी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फिश। नाम है फिश लेकिन ये फिश नहीं है। नाम है फिश लेकिन क्या नहीं है? याद रखना, इसका नाम है फिश। तुम्हारा नाम हो जाए सर राय, सर राय नहीं है ना, ऐसे हमारा नाम हो जाए सलमान खान। है ऐसे लोगों का, बहुत सारे लोगों का सलमान खान नाम है। शाहरुख तो सब शाहरुख नहीं है, नाम के हैं और काम के नहीं है। वैसे इसके नाम के सामने क्या लिखा गया है? फिश, लेकिन ये क्या नहीं है? फिश नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल याद रहेगा क्या? हाइड्रा एडम्सिया। अच्छा एडम्सिया अगर आपको टफ लगता है, एडम्सिया टफ लग रहा है ना, दूसरा नाम याद रखो, सी एनीमोर। दिया है क्या? देखो ब्रैकेट में दिया है क्या? यही कहीं एग्जांपल दिया ना, इसको क्या बोलेंगे? सी एनीमोर। एडम्सिया क्या बोलते इसको? चलिए, मेटाजेनेसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इधर देख जल्दी, मेटाजेनेसिस का मतलब क्या? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें भाई इधर देख, पॉलीप्रोड्यूस मेडुसा। देखो इधर, एक मिनट बस, बाद में पॉलीप्रोड्यूस कैसा और मेडुसा प्रोड्यूस कैसा? देखो तुम लोग बाय बढ़ा दोगे ना हमको, समझ में आ रहा है? चल देखो करिए, हाँ तोड़ेंगे तुमको तो पक्का तोड़ेंगे, 2 साल में तो तुम रोड तोड़ेंगे तुमको। बोलो कहा है सर, बोलो कहा है? उठा के फेंक दें खिड़की से बाहर। जाओगी कहाँ? स्टेशन के बाहर खड़ी रहोगी, 10-20 रुपए मिलेगा। नहीं स्टेशन के बाहर खड़ी रहेगी, 10-20 मिल जाएगा। भीख मांगने नहीं आता है। चलो भाई इधर देखो बच्चा, ये इतना हाइड्रा या अरेलिया में भी होता है स्टिंगिंग कैप्सूल। एक बच्चे ने ऑनलाइन एग्जांपल दिया है, उसने अच्छे से दिया है। चलो इसमें देखो, ये टेंटिकल्स, ये पूरा टेंटिकल्स है। टेंटिकल्स का काम क्या है? टेंटिकल्स का काम कौन करेगा? कैप्चरिंग प्रे, शिकार को पकड़ना। और क्या? डिफेंस का काम करेगा। और क्या करेगा? प्रॉपर एंकरेज। एनसीईआरटी में वर्ड देखो वही दिया है, प्रॉपर एंकरेज दिया होगा, मिला ना? क्या दिया है? हाँ मुझे एनसीईआरटी आती है, उसमें क्या लिखा है? प्रॉपर एंकरेज। इस टेंटिकल में क्या होगा? स्टिंगिंग। इस स्टिंगिंग कैप्सूल का दूसरा नाम निमेटोसाइट। यहाँ लिखा हूं मैं, देख लो, कंफ्यूज हो गए, वहां का यहाँ आ गया। स्टिंगिंग कैप्सूल का मतलब क्या? निमेटोसाइट। ठीक है, अब ये क्या करेगा? स्टिंगिंग कैप्सूल में क्या रहेगा? पॉइजन। कभी कैप्सूल खाया? टैबलेट उसको खोला कभी? पाउडर रहते हैं, छोटे छोटे बॉल्स रहते हैं। हाँ विटामिन ई का भी होता है। क्यों, उनको भी खिलाई थी क्या? ऐसे कभी कभी किसी बच्चे से पूछता हूँ, लास्ट टाइम में किसका फोन आया था मुझे बताओ जरा, प्रोफेसर मुझे क्या बता होगा, उससे पूछ रही है कौन सा है। चलिए स्टिंगिंग कैप्सूल में क्या बना होगा? पॉइजन। ये किसी कीड़े के पास जाएगा तो उसके ऊपर टेंटिकल मारेगा, पॉइजन रिलीज कर देगा, बेहोश। जीते जी कैसे? अभी तुम बकरा जीते जी खा लोगे? चिकन कितने लोग खाते हैं? आप बताओ। अब नहीं खाते? हाथ उठा, सब लोग बड़ा बड़ा हाथ उठाओ। जो जो खाता है सब पापी हैं, हमको और मनस्वी को छोड़। वी आर प्योर वेजिटेरियन। हम लोग रोज दाल चावल खाते हैं ना, भाजी रोटी दाल चावल, बड़ा प्रोटीन होता है दाल चावल। चिकन मानुस, सबका नाम चिकन मानुस, एक्सेप्ट मी एंड मनस्वी, सिर्फ संडे को खाते हैं। हाँ तो मतलब खाते तो हो ना।
भाई जीव पे दया करिए प्लीज। तुमको तो कोई नहीं खा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनसे दुखाया तो ये इस किससे पकड़ के ले गया? टेंटिकल से। कहां पकड़ के ले गया? माउथ के पास। और माउथ को क्या बोल दिया? हाइपोस्टोम। बोलो माउथ को क्या बोल दिया? हाइपोस्टोम। जोश बोले क्या बोला? हाइपोस्टोम कहां प्रेजेंट होगा? बोलो पक्की बात। बोलो राधे राधे। हाँ, भगवान का नाम लेते रहो, गंगा का नाम लेते रहो। जीवन आपका क्या पता जल्दी मर जाए आप। जी के क्या करेंगे इस दुनिया में, है ना? यही बाइबल पढ़ना पड़ेगा। यही नागेश सर रोज मिलने वाले हैं 1.5 साल 2 साल रोज टॉर्चर करेंगे। चलिए एग्जांपल बोलिए पहला, फटाक से खत्म करते लेक्चर। एग्जांपल बोलिए, एग्जांपल। बोल भाई एग्जांपल बोलिए। एनसीईआरटी देखो क्या एग्जांपल है। पहला दिया है फाइसेलिया। हाँ पढ़ो पढ़ो, इसलिए तो बोले हैं। फाइसेलिया तो बोल दिया पुर्तगाज मैन ऑफ वॉर। मैन, हाँ पुर्तगाज मैन ऑफ वॉर लिखा है ना? दिखाओ एनसीईआरटी है, बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसका पूरा संबोधन करेंगे आप। दूसरा क्या दिया है? एडेंसिया। एडेंसिया का नाम बोलो। सी एनिमोन। तीसरा पिनेटुला गार्गोनिया। सी पेन पिनेटुला। दूसरा क्या? गार्गोनिया। सी फैन। देखो सी पेन भी है और सी फैन भी है। देखो वहां पेन से पढ़ाते हैं ये लोग, और फैन से क्या करते हैं? ठंडी देते हैं। पानी में भी चाहिए ना कुछ। और कोई एग्जांपल है? यस एक और होगा। मिनेंड्रीना कोरल रीफ। ब्रेन कोरल, या इसी को क्या बोलते हैं? मिनेंड्रीना। सपोज दैट मिनेंड्रीना किसी लड़की का नाम हो, हाँ क्रिश्चियन में हो सकता है मिनेंड्रीना। ये इसके एग्जांपल है। आपका काम क्या होगा? सारे एग्जांपल आप नेक्स्ट लेक्चर में लर्न करके आओगे। सारे एग्जांपल आप नेक्स्ट लेक्चर में लर्न करके आओगे। एनसीईआरटी ले लो सभी लोग। कुछ बातें समझ में आई? पक्का? ऑनलाइन वाले ये एग्जांपल थोड़ा आओ ऑफलाइन। मुंबई में ही हो ना? ऐसे सेंटर देखो कितना अच्छा सेंटर है हमारा। दिखाओ कितना अच्छा है। हमारे घर से तो अच्छा ही है। कितना अच्छा बैठने को बना है ना, एकदम कंफर्टेबल सीट। ये देखो मॉडर्न बोर्ड। अब तो हमको जाना भी नहीं पड़ता, नहीं इसी से घसना पड़ता है। चलो इतना ही करते हैं। सिलेक्टेड खत्म हो गया। नेक्स्ट फाइनल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझा कुछ? पक्का? चलो और नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसको। और होमवर्क आपका यही होगा, पोरीफेरा एंड सिलेंडर का कंप्लीट रिवीजन। नाम बता दीजिएगा फिर से। वेदांश, मनस्वी, जैनब, गौरवी। तो गौरव सर बोल रहे चलो भाई ऑनलाइन वाले बाय बाय, टाटा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जल्दी आओ। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि 8 में से 8 लोग आप ऑफलाइन आओगे। ठीक है? बाय बाय, टेक केयर। बाय डियर, बाय वंश।